भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से मुसलमान भाई नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन किसी का तरीका थोड़ा दूसरी मेल से है, कोई दूसरी तरीके से पढ़ता है। फिर इस तरीक़ों के चक्कर में कई जगह पर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी हो जाती है। कहीं कहीं पर मस्जिदों से लोगों को भगा भी दिया जाता है। तो आज इसके बारे में हम फ़िरका वारियत से हट करके हदीस शरीफ से जो तरीका साबित है वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब ये तरीका चाहे किसी के सपोर्ट में जाए, चाहे किसी के ख़िलाफ़ जाए, जो बात किताबों में है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सही बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसका नंबर 6251 है। इसमें यह है कि एक बार हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक साहब आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी 2 रकात। आप अलैहिस्सलाम उनको नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे थे, मतलब थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उनको देख रहे थे। फिर वो साहब नमाज़ पढ़कर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, सलाम किया। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो बेचारे चले गए। उन्होंने फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर पढ़ कर आए। फिर आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, फिर सलाम किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 2 बार या 3 बार इसी तरह है कि उनको आका अलैहिस्सलाम ने लौटाया कि नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर गौर किया जाए तो मसला अहम ये है कि जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो एक सहाबी ही तो है। तो किसी हिसाब से मान लिया कि पहली बार में उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ी हो, ठीक है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब उनको लौटा दिया तो अब तो लॉजिक यही बनती है कि जब लौटाए गए हैं तो नमाज को बड़े ही इत्मीनान से पढ़ें, ताकि आका अलैहिस्सलाम देख रहे हैं और उनकी नमाज का तरीका मान लिया जाए। तो हम ये भी मानते हैं कि वो जो साहब थे तो अपने हिसाब से वो खूबसूरत नमाज ही पढ़े होंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने 3 बार उनसे कहा कि नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो साहब कहने लगे या रसूलुल्लाह, मुझे आप ही नमाज का तरीका बता दीजिए या सिखा दीजिए। तब हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका सिखाया है। और इस हदीस में नमाज का वो तरीका है जो उठने और बैठने के बारे में है। इसमें कब कहाँ क्या आपको पढ़ना है ये भी कुछ नहीं है, कहाँ नियत बांधनी है ये भी इस हदीस में नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ उठने बैठने का तरीका सिखाया गया है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दूर से देख रहे थे तो जाहिर सी बात है कि आप अलैहिस्सलाम उन साहब का तरीका ही देख रहे होंगे कि वो किस तरह उठते और बैठते हैं। तो इसमें उठने और बैठने का तरीका सिखाया है हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो इसमें यही है कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो अच्छी तरह से वज़ू करो। फिर नमाज के लिए जब खड़े हुआ करो तो तुम्हें जो कुरान पाक में आसानी से याद हो, फिर रुकू जाओ, फिर इत्मीनान से रुकू करो। रुकू करने के बाद सीधे हो जाओ और इत्मीनान से खड़े हो जाओ। फिर सजदे में जाओ, पहला सजदा इत्मीनान से कर लो, फिर सर उठाओ और इत्मीनान से बैठ जाओ। फिर दूसरा सजदा करो, जब सजदा पूरा हो जाए फिर इत्मीनान से बैठ जाओ। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि पहली रकात है और दूसरा सजदा करने के बाद आपको बैठना है, बैठ कर उठना है। अब यहाँ पर ये जो हदीस मैं आपको दिखा रहा हूँ सही बुखारी की, इसका जो पुराने तर्जुमे वाली हदीस की किताबें हैं उनमें ये अल्फाज हैं कि पहली रकात में दूसरा सजदा करने के बाद आपको बैठकर उठना है, ठीक है। लेकिन ये जो अब तर्जुमा आया हुआ है, जो नया तर्जुमा चल रहा है, इसमें 2 सजदों के बजाय एक ही सजदा रखा गया है। मतलब ये है कि इसमें थोड़ा आदमी सोच में पड़ जाएगा कि 2 सजदों के बाद बैठने का सबूत इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है उर्दू में। हालांकि अरबी में अगर आप यही हदीस को देखेंगे तो अरबी में सजदे का अल्फाज 4 बार आया है, और इसी हदीस में जो तर्जुमा उर्दू में किया गया है तो उर्दू में सजदे के अल्फाज 2 ही बार आए हैं। तो आप इतनी बात ही पकड़ सकते हो कि अरबी में सजदे के अल्फाज 4 बार हैं, उर्दू में 2 ही बार रखे गए हैं। तो ये
प्रेस वालों की बात है या किसी आलिम ने ये जो 2 बार सजदे हैं इसको हटाया है, लेकिन बहुत सी हदीस की किताबों में आपको अरबी और उर्दू दोनों में सेम मिलेगा। लेकिन इस हदीस में उर्दू में सजदे के अल्फाज 2 ही जगह हैं, लेकिन अरबी में 4 जगह अभी भी हैं। तो ये तरीका उठने और बैठने का है। फिर आपको सही बुखारी में एक और हदीस मिल जाएगी, तो उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे के बाद तब तक नहीं उठते थे जब तक थोड़ी देर बैठ नहीं लेते थे। ये पहली रकात की बात है। पहली रकात 2 सजदे करने के बाद बैठकर उठना है। दूसरी रकात में तो हर किसी को बैठना ही है। यहाँ पहली रकात की बात हो रही है। अब ये जो सुन्नत तरीका है, ये सुन्नत तरीका हनफी हजरात छोड़े हुए हैं। अगर कोई उनके सामने करता है तो वो लोग अंदर अंदर थोड़ा नाराज़ होते हैं कि यार ये इमाम अबू हनीफ़ा का तरीका नहीं है, लगता है ये इमाम अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद नहीं है। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि जो तरीका हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं, वो तरीका पकड़ना चाहिए या जो तरीका लोग बता रहे हैं वो पकड़ना चाहिए। ठीक है, अब तो ये हो गया उठने बैठने के तरीके के ताल्लुक से। ठीक है, बहुत से मुसलमान इस तरीके पर अभी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, बहुत से मुसलमान नहीं पढ़ रहे हैं, और मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ देवबंदी और बरेलवी ही नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी इस तरीके को शिया और अहले हदीस पकड़े हुए हैं। मतलब इस मसले में शिया और अहले हदीस लगभग मिलते हुए हैं, हनफी इस मसले से हटे हुए हैं। अब आइए रफ़ दैन के बारे में बात करते हैं। रफ़ दैन के बारे में आपको बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी और हदीस की हर किताब में आपको रफ़ दैन करने की हदीस मिल जाएगी। तो सही बुखारी ही से मैं ये चंद हदीसें दिखा रहा हूँ, आप ये नंबर नोट कीजिए और कहीं भी सर्च करके देख लीजिए। हालांकि और भी किताबों में है, लेकिन फ़िलहाल सही बुखारी से ही मैंने निकाला है, तो ये आप देख लीजिए। तो रफ़ दैन करना भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उनके मानने वालों पर लाजिम है कि वो नबी इस्लाम की सुन्नत को पकड़ें ताकि उनके अमाल बर्बाद ना हो। ये रफ़ दैन वाला हो गया। अब जो लोग रफ़ दैन से भागते हैं या गुस्सा करते हैं वो ज़्यादातर देवबंदी और बरेलवी हैं। यही लोग रफ़ दैन नहीं करते हैं। अब देवबंदी बरेलवियों के लिए एक और मसला बड़ा अहम आ गया। वो मसला ये है कि हदीस को देखते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि यार ये इमाम अबू हनीफ़ा ये बता रहे हैं, हदीस में ये है, तो हम हनफी हैं तो हम इमाम अबू हनीफ़ा के तरीके पर ही चलेंगे, इसलिए रफ़ दैन नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। अब इमाम अबू हनीफ़ा के काफ़ी बाद आए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और ये पीरों के पीर माने जाते हैं। बरेली हजरात तो बड़े पीर का इतना नारा लगाते हैं जितना कि नबी और आले नबी की भी बात नहीं करते हैं। ये है वो बड़े पीर साहब। तो बड़े पीर साहब की एक किताब है गुनियतुत तालिबीन, तो उसमें ये एक पेज में लगा रहा हूँ, देख लीजिए। तो बड़े पीर साहब भी नमाज का तरीका जो सिखा रहे हैं, तो बड़े पीर साहब भी कह रहे हैं कि रफ़ दैन किया करो। वो करते थे और अपने मानने वालों से भी कहते हैं किया करो। भाई जो उस्ताद जो काम अपना जाहिर कर दे, जो चीज़ लिख दे, तो इसका मतलब होता है आपको भी करना है, अगर आप उनके मानने वाले हो। तो अब यहाँ पर बड़े पीर साहब की बातें बरेलवी देवबंदी खूब करते हैं। 11वीं उनके नाम की हनफी हजरात ही मनाते हैं, खिचड़ा खूब यही खाते हैं भैया। तो अब बड़े पीर साहब जो नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, तो आप इस तरीके से क्यों हटे हुए हो भाई? मैं ख़ास करके बरेलवी हजरात से कहता हूँ कि बड़े पीर साहब जो तरीका सिखा रहे हैं आप उनसे क्यों हटे हुए हो? अब आम आदमी तो सोच में पड़ जाएगा कि यार बड़े पीर से हम अगर भागे हुए हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। आम आदमी की अकल काम करना बंद कर देती है कि भैया बड़े पीर से हम आगे नहीं जाएंगे, वो जो बता देंगे हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन जो मौलवी लाइन के आदमी होते हैं वो इसमें एक दूसरी बात दाखिल करते हैं। तो मौलवी लोग कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है, बड़े पीर साहब जो थे वो हम्बली थे, तो वो रफ़ दैन करते हैं, और हम लोग हनफी हैं इसलिए रफ़ दैन नहीं करते हैं। तो आम आदमी सुनेगा और खामोश हो जाएगा कि हाँ भैया ठीक है ये बात है। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर बड़े पीर साहब हम्बली हैं और इतने जाने माने पीर हैं, लोगों को बख्शवाएंगे मैदान हश्र में, उनका हर एक एक मुरीद जन्नत में जाएगा, इसका मतलब बड़े पीर साहब बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। तो वो जब हम्बली हैं तो आप हनफी क्यों हुए भाई? जब वो सच्चे हैं तो आपने सच्चों की बात को क्यों छोड़ा, सच्चों के तरीके को क्यों छोड़ा? इसमें भी बरेलवी हजरात देवबंदी हजरात जवाब नहीं दे रहे हैं।
खामोश हो जाते हैं। हालांकि ये जो बात बुनियाद तालिब इल्म में लिखी हुई है, ये जो तरीका बुनियाद तालिब इल्म में है, तो ये पूरी किताब आप पढ़ लीजिए। इस किताब में बड़े पीर ने ये बात कहीं पर नहीं कही है कि मैं हम्बली हूँ। सिर्फ ये रफ़ेदैन से भागने के लिए ये बहाना बनाते हैं। ठीक है, तो हदीस से और बड़े पीर साहब की किताब से रफ़ेदैन करना साबित है, लेकिन हनफी हजरात नहीं करते हैं। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम का तरीका जब हमको मिल जाएगा, तो हम अगर अक्लमंद हैं तो अपने आका अलैहिस्सलाम के तरीके को ना छोड़ें। कोई कुछ कहता है कहे, ठीक है, ये समझदारी है। फिर भी कोई नहीं समझता है तो भैया वो जाने और उसका काम जाने। अब नमाज में बात आती है हाथ बांधने की और हाथ छोड़कर पढ़ने की। इसमें भी अहम मसला है। शिया हज़रात हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते हैं, अहले सुन्नत के तीनों फ़िरके हाथ बांधकर नमाज़ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ये दोनों तरीके सुन्नत से साबित हैं। हाथ बांध के भी आप नमाज़ पढ़ सकते हो और हाथ छोड़कर भी नमाज़ पढ़ सकते हो। लेकिन अब कई सौ सालों से जब अहले सुन्नत में कोई हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, तो लोगों को ये लगता है कि ये तरीका ही गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह शिया हज़रात में जब वो कई सौ सालों से हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब अगर उनमें कोई हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ता है तो उनको लगता है कि यार ये तो नया तरीका है। लेकिन सच्चाई ये है कि हदीस की रोशनी में ये दोनों तरीके सुन्नत हैं। नमाज पढ़ना है चाहे हाथ बांध कर पढ़िए चाहे हाथ छोड़ कर पढ़िए। अब ये शिया सुन्नी के टशन में ऐसा हो गया कि शिया अगर हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ते हैं तो सुन्नियों ने सोचा कि यार ये तो शिया अमल करते हैं, हमको इस तरह करना ही नहीं है, हम तो भाई नियत बांध के पढ़ेंगे। ठीक है, शियों में भी यही हो सकता है कि उन्होंने देखा कि सुन्नी हाथ बांध कर ही नमाज पढ़ते हैं, तो फिर हम लोग हाथ बांधेंगे ही नहीं। तो आज इतना बड़ा फ़र्क हो गया कि वो लोग हाथ बांधते ही नहीं हैं, अहले सुन्नत के लोग हाथ छोड़ते ही नहीं। तरीका दोनों सुन्नत हैं। ये ऐसा हुआ कब से? ये खिलाफत राशिदा जब चल रही थी, फिर जब चौथी खिलाफत चल रही थी इमाम अली अलैहिस्सलाम की, तो ये तो अल्लाह की जमात है, मौला अली की जमात अल्लाह की जमात है। मौला अली के साथ ही अल्लाह के नेक बंदों में शुमार है। ठीक है, तो ये जो जमात थी अल्लाह की जमात, ये जमात इन दोनों सुन्नतों पर अमल करती थी, हाथ बांध कर भी और हाथ छोड़ कर भी। ठीक है, फिर इस जमात को जब इस जमात के मुखालिफिन ने देखा तो उन लोगों ने सोचा कि ये लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग हाथ बांध कर ही नमाज़ पढ़ेंगे। तो जो आले उमैया के हुक्मरान हुए हैं उन लोगों ने ये शुरुआत कर दी कि हम लोगों को हाथ छोड़कर पढ़ना ही नहीं है, हमको हाथ बांध कर पढ़ना है। ठीक है, हालांकि शुरुआत में तो लोगों को मालूम था कि हाथ छोड़कर और हाथ बांधकर दोनों तरीके सुन्नत हैं, लेकिन जब दौर बीतता गया तो उधर आले उमैया की हुकूमत के दबाव में लोग हाथ बांधना शुरू कर दिए, बांध कर ही पढ़ेंगे। और इधर जो मौला अली के साथी थे ये लोग सोचते रहे कि हमें हाथ छोड़कर ही पढ़ना है, तो ये हाथ छोड़कर पढ़ते रहे और आले उमैया के जो लोग थे वो हाथ बांध कर पढ़ते रहे। आज हम यहाँ पर खड़े हैं जो इतना बड़ा फ़र्क आ गया है कि अगर कोई अहले सुन्नत में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ ले तो वो बहुत बड़ा गुनहगार माना जाएगा, उसके ऊपर तरह तरह के सवाल किए जाएंगे। इसी तरह शिया में अगर कोई हाथ बांध कर नमाज पढ़ ले तो उसके ऊपर भी हो सकता है सवाल किए जाएं। लेकिन कुल मिलाकर तरीके ये दोनों सुन्नत हैं। अब आते हैं एक और मसला नमाज के बारे में कि अहले सुन्नत में ये बात कही जाती है कि शिया हज़रात एक एक हफ्ते की नमाज इकट्ठा पढ़ लेते हैं। तो ये जो एक हफ्ते की नमाज इकट्ठा पढ़ने का इल्ज़ाम है ये मेरी समझ में नहीं आता है। हालांकि मैंने जा करके तो नहीं देखा है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि जो कुरान को मानता हो, हमारे नबी को मानता हो, हमारे नबी के सच्चे साथियों को मानता हो, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। अब इल्ज़ाम किसी को लगाना है तो भैया लगाए। हाँ, इसमें एक बात है कि नमाज जमा करते हैं शिया हज़रात, और नमाज जमा करना ये हदीस से साबित भी है, अहले सुन्नत की किताबों से साबित है। सही मुस्लिम शरीफ में 10 हदीसें लगातार हैं। ये 1628 नंबर से लेकर के 1637 नंबर तक ये नमाज जमा करने के बारे में है। वो इसलिए कि नमाज अलग अलग वक्तों में पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर किसी को सुबह 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे अगर कहीं जाना है और उसको अंदेशा है कि मैं 5 बजे से पहले फ्री नहीं होऊंगा, तो वो चाहे अगर तो 5 बजे जोहर और असर दोनों पढ़ सकता है। ये अहले सुन्नत की किताबों में है। अगर कोई 2 बजे घर से निकल रहा है और उसको ये अंदेशा है कि मैं जा रहा हूँ तो पता नहीं कितना समय लग जाए, हो सकता है 7 बज जाए या 8 बज जाए। ठीक है,
तो वो 2 बजे जाते वक्त ज़ोहर और असर दोनों पढ़ करके अपने काम से जा सकता है। फिर उसकी असर छूटेगी और वो 8 बजे 9 बजे आएगा, तो 9 बजे जब फ्री होगा तो वो मगरिब और इशा दोनों जमा करके पढ़ सकता है। ये बात अहले सुन्नत की किताबों में है भाइयों, लेकिन इस अमल को पकड़े हुए हैं शिया हजरात। सुन्नी हजरात इस बात पर बात करना ही छोड़ दिए हैं। जब वो बात ही नहीं करते हैं, इन हदीसों को बयान ही नहीं करते हैं, तो आवाम जानेगी कैसे? ठीक है, तो ये जमा करने की जो बात है, तो ये उम्मत को आसानी हो, इसलिए ये तरीका सुन्नत से साबित है। बाकी अगर कोई घर पे है, किसी को कोई कहीं जाना आना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग अलग वक्तों में पढ़े, ये अफजल है। हाँ, अगर कोई कहीं परेशान है या जाना है या कहीं काम में उलझा हुआ है, तो वो ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा ये जमा करके पढ़ सकता है। इसी तरह शिया हज़रात पढ़ते हैं। अब इसमें एक बात और आ सकती है कि मैं सोचता हूँ कि जब अहले सुन्नत के तीनों गिरोहों ने जमा करने वाली हदीसों को, उन पर अमल करना छोड़ा, उनको बयान करना छोड़ा, जो उन हदीसों को बयान करे वो गुमराह कहा जाता है। ठीक है, तो जब मैं समझता हूँ कि जब सुन्नियों ने बयान करना छोड़ा, तो शियों ने इस अमल को बहुत मजबूती से पकड़ा। तो ये हो सकता है कि अब बहुत से शिया ऐसे हों जो वो डेली ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा जमा करके पढ़ते हों, लेकिन ये जो एक हफ्ते की नमाज इकट्ठा पढ़ने का जो इल्ज़ाम है, ये मेरी समझ के बाहर है। ऐसा नहीं होगा हमारे हिसाब से। तो कुल मिलाकर नमाज पढ़ना है, कई चीज़ों में कई तरीके हैं, जैसे कि आप हाथ चाहे बांध कर पढ़ो, चाहे हाथ छोड़ कर पढ़ो। और ये जो हनफी हजरात नमाज में तरीका अपनाए हुए हैं, ये तरीका मैंने किसी हदीस में नहीं देखा है। कई हनफी मौलवियों से मैंने पूछा है कि ये जो तरीका आप अपनाए हुए हो कि सजदा करने के बाद एड़ियों के भाग सीधे धन से खड़े हो जाते हो, ये तरीका कहाँ पर लिखा हुआ है? तो कोई हनफी, देवबंदी, बरेलवी हमें तरीका दिखा नहीं पाया है कि भाई ये तरीका कहाँ से आया है। अहले सुन्नत की जो बुनियादी किताबें हैं हदीस की, इनमें वो हदीस कहाँ पर है जो आप अपनाए हुए हो? तो हमें अभी तक कोई हनफी मौलवी अपने इस तरीके को दिखा नहीं पाया है। तो जब आप अपने तरीके को दिखा नहीं पाए हो, फिर हमें जो तरीका हदीस से मिल गया है, तो मैं इसे पकड़ लूँगा। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके पर नमाज़ पढ़ता हूँ।